आहुति के दर्शकों, आज हमारे बीच में इस शहर के सबसे बड़े दानवीर, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में हमेशा आगे रहने वाले अशोक चांडक जी हैं। अशोक चांडक जी, आपका आहुति में स्वागत है। धन्यवाद चलाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने आज मुझे बुलाया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और सभी मेरे इलाका वासियों को, शहर वासियों को, सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा सत श्री अकाल, मेरी राम राम। चांडक साहब, ये शहर आपका है, मेरा है, गंगानगर के लोगों का है। इसका दर्द जो है हम सबका साझा है। आज जो शहर के हालात हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पिछली दिवाली से टूटी थी, अब नई दिवाली आने वाली है। कानून व्यवस्था की बात करें, रोज माताओं और बहनों के साथ छीना झपटी हो रही है, चोरियां हो रही है, शरेआम सड़कों पर कत्लेआम हो रहा है। ये सब कुछ देख रहे हैं हम, ये सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या चाणक्य साहब, ये देख करके आपको ये नहीं लगता कि ये शहर लावारिस है? लावारिस तो नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। अपने एक एक बात पे आते हैं जी। हमने 4 साल नगर परिषद के चेयरमैन रहे, 5 साल अजय चांडक चेयरमैन रहा। शहरवासियों को पता है कि ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, मुख्य रोड पर हम खड्डा कोई दिखना चाहिए, चाहे वो रात को भरना पड़ता, हम भर के दिखाते थे। सफाई की जहां तक बात करें तो मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, लोग कहने लगे थे शहर में ऐसी सफाई नहीं देखी। नालों की सफाई की बात करें तो 25 साल में जो काम किसी ने नहीं किया, कोरोना काल में हमने नालों की तले दिखा दिए थे और उसकी वीडियो जारी कर दी थी। और उसका रिजल्ट था कि बरसात का पानी जो 7-7 दिन तक रुका रहता था, वो पानी मात्र 7 घंटे में निकलने लग गया। हमारे शहर के 3 एसटीपी बनने थे। एक एसटीपी सद्भावना नगर महादेव इनकलेव के पीछे, एक एसटीपी पुरानी वादी और एक एसटीपी इंदिरा गुरु नानक बस्ती। नकाते साहब यहाँ कलेक्टर साहब आए थे, बड़े अच्छे कलेक्टर थे, बात को सुनते थे। हमने खूब जाके कहा कि गुरु नानक बस्ती का एसटीपी बनकर तैयार है, इस एसटीपी को सिर्फ जोड़ना बाकी है, वो जोड़ दिया जाए। नकाते साहब ने बुला के पता नहीं कितनी मीटिंगें की, कंपनी को बुलाया, डायरेक्टर को बुलाया, उसको धमकाया। होता क्या है, एक बात मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि ये शहर हमारा है। आज मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो जयपुर बैठे हैं, उनको बहुत काम है, उनके मंत्रालय वालों को बहुत काम है। कोई कहने वाला हो और उसको परस्यू करने वाला हो तब वो काम होता है, अदरवाइज कोई नहीं काम होता। और डीएलपी का नाम तो लोग कहते हैं दो लियो और भागो, डीएलपी का नाम ही है। हमारे टाइम पे एलएनटी आई, नकाते साहब ने बुलाया उनको, खूब हमारी मीटिंगें हुई। खत्री साहब यहाँ उस जमाने में ऐसे थे, चीफ इंजीनियर थे, वो आए, उनकी टीम आई। हमारी तब भी ये शिकायत थी कि एलएनटी अपनी मर्जी से सड़कें खोद देती है और अपनी मर्जी से बंद करती है। हुआ क्या, पिछले भाजपा शासन में एलएनटी को यह ठेका ये सोच कर दिया गया था कि एलएनटी की एक रेपुटेशन है और उस रेपुटेशन वाला आदमी अपनी क्वालिटी कंट्रोल में कंप्रोमाइज नहीं करता है। इन्होंने क्या किया, टेंडर ले लिया। अब व्यापारी आदमी, इनको लगा घाटा पड़ेगा। इन्होंने जितने लोकल के ठेकेदार थे उन सबको पेटी ठेकेदार बना दिया, जिनको कस्सी चलाने का पता नहीं। पाइप लेने वाला अलग पाइप लेके आ रहा है,
जोड़ लगाने वाला अलग जोड़ लगा रहा है, कोई चैम्बर को ऊपर छोड़ रहा है, कोई चैम्बर को नीचे छोड़ रहा है, कोई खुला छोड़ रहा है, कोई उसके अंदर गत्ते डाल रहा है, कोई गद्दा डाल रहा है, भगवान जाने ये हालत। चाणक्य साहब, शहर की दुर्दशा है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एक शहर के जागरूक नागरिक होने के नाते, भाजपा के नेता होने के नाते नहीं, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि शहर का दर्द आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और शहर की दुर्दशा है। चाणक्य साहब, मेरा ये सवाल है, जब नगर परिषद ने और नगर विकास न्यास ने शहर का बेड़ा गर्क कर रखा है, तो वह किस मुंह से यूडी टैक्स मांग रही है? इसी बात पे आ रहा था। आज सुबह जब मैं आया, मैं 1 महीने बाद आया हूँ, मेरी बिटिया की बेटी हुई है, मैं वहाँ प्रयागराज भी गया हुआ था, मेरे बुआ जी के लड़के की डेथ होगी, तो मुझे टाइम लग गया। मैं जब सुबह सुखाड़िया सर्कल फार्म हाउस घूमने जा रहा था, तो नालियों का पानी ओवरफ्लो था, पानी भरा हुआ था। रामलीला मैदान जो प्रमुख रोड है हमारी, वहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ था। यूडी टैक्स सरकार ले, कोई इतराज नहीं, लेकिन उसके बदले जनता को दे क्या रहे हैं? जनता को कुछ दे। सफाई की हालत क्या है, खालों की हालत क्या है, नालियों की हालत क्या है, सड़कों की। यहाँ पर तो जो प्रशासक लगाए हैं, पहली बात तो मेरे को सरकार से भी शिकायत है, जब सरपंचों को आपने प्रशासक बना दिया तो पार्षदों को भी बना देते। जी जी। कम से कम उस वार्ड का धनी धोरी तो होता। आज तो वार्ड का धनी धोरी तो कोई है नहीं। जी सर। आज तो 2 ही चीज है, या तो कमिश्नर है हाँ, और या सफाई का यूनियन का नेता है। हाँ जी। उनके 2 ही काम है 2 ही काम है। कि इसको लगा दो, इसको हटा दो, ये छुट्टी जाएगा, इसकी हाजिरी, जिसको हम सारी उम्र सीधा करने में हमारे 5 साल लगे, उसको इन्होंने खराब करके छोड़ दिया। एक बात की और भी जांच होनी चाहिए कि जो भुगतान हमने रोक रखे थे जी, वो भुगतान हुए या नहीं हुए, जी जी, और वो भुगतान हुए तो क्यों हुए। जी जी। जिन भुगतानों पर पहले विवाद प्रस्त थे, मैं बड़े खुले रूप पे ये कहूंगा, अभी मैंने हाई कोर्ट का एक फैसला पढ़ा था, बिजनेस कोर्ट का, कि चावला प्रिंटर वाले को कोर्ट ने 1 करोड़ समथिंग लाख का क्लेम दे दिया विद ब्याज। वो क्यों हुआ? होर्डिंग की ऑक्शन हुई, मिल्क राज यहाँ पर चुग कमिश्नर था, उसका काम था एग्रीमेंट करवाना, उसने एग्रीमेंट नहीं करवाया, पैसे लेने थे उसने पैसे नहीं लिए, और उसने होर्डिंग का चार्ज दे दिया, तो सामने वाले ने होर्डिंग के पैसे कमा भी लिए और क्लेम कर दिया कि मुझे होर्डिंग के चार्ज ही नहीं दिया। वो फाइल मेरे पास आई तो मैंने उस पर लिख के भेजा स्पष्ट कि इन्होंने होर्डिंग यूज कर चुके हैं, इनका कोई क्लेम नहीं बनता है। और आज उस नगर परिषद में जहाँ पैसों की तंगी रहती है, यानी हर रोज विकास के कार्य कराना तो दूर, रोजमर्रा के खर्चे निकालना मुश्किल है, वहां 1 करोड़ कितने लाख की चपत लग गई। जनता से मैं ये जरूर कहूंगा, यूडी टैक्स देना है, लेकिन यूडी टैक्स लेने वाला पहले शहर की व्यवस्था को सुधारे, सफाई की व्यवस्था को सुधारे, नालियों की व्यवस्था को सुधारे, खड्डे जो शहर के अंदर पड़े हुए हैं उनको ठीक करे, उसके बाद यूडी टैक्स ले। चाणक्य साहब, एक बात है, यूडी टैक्स पूरे राजस्थान में यूनिफॉर्म है, ठीक है जी, बीकानेर संभाग में भी है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि पूरे बीकानेर संभाग में और आगे बढ़ते हैं तो हनुमानगढ़ जिले में कहीं यूडी टैक्स की चर्चा नहीं है, नाम नहीं है, किसी को कोई नोटिस नहीं थामा है। सिर्फ इन बीकानेर संभाग में और हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ गंगानगर है जो नगर परिषद जो है लोगों को डरा रही है, धमका रही है यूडी टैक्स को लेकर के। कारण है साहब, सुनो, जिला प्रशासन को ये बात मैं जो कह रहा हूं इस पे गौर फरमाना चाहिए। ये पैसे इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं कि फटाफट चेक काटें और उन चेकों का भुगतान कमीशन मिले, विकास नहीं हो। इन्हें शहर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बात है। ये तो अपनी दुकान खोलनी है इनको, शहर से क्या लेना देना इनको। हमने 10 साल तक यूडी टैक्स किसी से नहीं लिया, या किसी ने दिया तो अपनी मर्जी से दिया, या किसी से हाथ जोड़ के लिया, कभी हमने किसी को तंग नहीं किया। ये कह देते थे भाई साहब नगर से पैसे नहीं है आपका,
पैसे जमा करा दो। लेकिन आज ये हर आदमी को तंग कर रहे हैं। क्यों भाई? यूडी टैक्स लो, मेरी ले लो। मेरे को अशोक चांडक के नाम से 3 नोटिस आ गए जी। तो मैंने कहा यार ये मकान तो मेरे नाम ही नहीं है, जी। ये मकान किसका है? हाँ। तो बोले वो तो है तो आपका ही, किसके नाम हो समझ लो, आप उसको ठीक करवा लो। ठीक ठीक। यानी इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कौन मकान का मालिक है, ये मकान कब बना, इसका क्या है। फिर कोई भी जाओ बाबूगिर से कम करा लो, ज्यादा करा लो, सब फार्मूले इनके पास हैं। 10 रुपए लगने हो, दो और अपना काम करो। चाणक्य साहब, एक तो टाइम था आपका जब आप रिक्वेस्ट करके यूडी टैक्स लेते थे, और आज स्थिति ये है धमकियां मिल रही हैं दुकानदारों को कि हम आपकी दुकान के आगे ढोल बजा दें, और ये कार्रवाई शायद हुई भी है। मैं तो ये हुई भी है। यूडी टैक्स देखो दिए बिना नगर से नहीं चलेगी, इस बात में कोई झगड़ा नहीं, हमने चला के देख लिया। यूडी टैक्स ले, नगर परिषद पहले अपनी छवि सुधारे, यूनिवर्सल फार्मूला निकाले, व्यापारियों को बुला के इकट्ठा करे। आज तो हमने धान मंडी का काम करना था पिंडों का, तो हमने धान मंडी के व्यापारियों को बुलाया, उनसे मीटिंग की जी। कि भाई हमने आपसे पैसे लेने हैं, जी। अब आपका ये हम पट्टा बना देंगे जी। आप हमें पैसे दे दो। जी। शहर के लोग थे, जी। उनको बुलाया, बात समझी की, काम भी वो हो जाता, लेकिन वो चुनाव आ गए, बात अटक गई। जी। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं दुकानदारों के पट्टे बना के दे दूं। अगर सैन नगर के हमने सारी ताकत तो हमने लगाई, उसके नक्शे पास कराने, और उसमें तो हमने 2 साल खराब किए। चलो उसके पट्टे बन गए, किसी ने भी बनाए, अच्छी बात है, पट्टे बन गए, लोगों को बनने भी चाहिए। आज मैं ये नहीं कहता यूडी टैक्स लो, लेकिन वहां पर्टिकुलर कोई भी वहां के जो प्रमुख आदमी है और है, उनको कॉन्फिडेंस में लो। यार आपके वार्ड का पूर्व पार्षद है, उससे पूर्व पार्षद है, उनकी कोई वार्ड, और मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी कहूंगा कि इनको एक कमेटियां बना देनी चाहिए वार्ड वाइज, हारे हुए पार्षद और जीते हुए पार्षद की, और उनको ये अधिकार दे दे कि कम से कम वो सफाई कर्मचारियों का और उसका तो ध्यान रखें। जी। आज अपडेट कौन करेगा? जी। प्रशासन को पहले जो भी काम होते थे अपडेट कौन करता था? जनप्रतिनिधि करता था कि मेरे वार्ड की ये समस्या है, मेरे गांव की ये समस्या है। आज प्रशासन को तो पता ही नहीं होता, प्रशासन तो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तभी तो कह रहा हूं मैं लावारिस है ये शहर। बिल्कुल ऐसा। एक बात और है सर, यूडी टैक्स लेने का तरीका इतना गलत है आप कल्पना नहीं कर सकते। यूडी टैक्स का सीधा लिंक डीएलसी से है। डीएलसी जो होती है वो नीचे धरातल पर, ग्राउंड फ्लोर पर अधिक होती है, और जैसे जैसे मंजिल ऊपर बढ़ती जाती है डीएलसी कम होती रहती है। ये कानूनन बात कर रहा हूं मैं। लेकिन नगर परिषद यूडी टैक्स लगाने के लिए हर मंजिल पर डीएलसी वही मान रही है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। ये सर नजायज है और अन्याय है। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें नियम यही है कि आपको कंस्ट्रक्शन जो एरिया है ना, कंस्ट्रक्शन एरिया पर यूडी टैक्स देना पड़ेगा, नेचुरली देना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया का जो लिंक है, वो जो रेट है, स्केल जो है ना, वो डीएलसी से है, उसका आधार डीएलसी से हो सकता हो, लेकिन मेरे को डिटेल नॉलेज तो नहीं है, मैं आपको झूठी बात कह दूं। जी जी। लेकिन वो है कंस्ट्रक्शन पे। जी जी। वो मुझे इसलिए याद है कि मैरिज पैलेसों पे जो पैसे लेने थे, वो मैरिज पैलेस वालों को इतराज था जी। भी हमारे खुले लोन के पैसे आप कैसे ले रहे हो। जी जी। तो हम कह रहे थे भी आप इसको यूज कर रहे हो जी जी। कमर्शियल में, जी जी। इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। जी जी। तो मेरा तो इतना सा निवेदन है हमारे प्रशासन से कि, और खास करके हमारे जिला कलेक्टर महोदय से, कि इस सब बातों पर गौर करें। सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था ठीक कराएं, नाले जो ओवरफ्लो हैं उनको ठीक कराएं, टूटी हुई जो सड़कें, शहर के प्रमुख मार्ग हैं जो एलएनटी ने तोड़ के छोड़ दी है, वैसे टूट गई, सबसे पहले उन रोडों को ठीक कराए। यूडी टैक्स के लिए कमेटी बनाए जिसमें शहर के प्रमुख लोगों को साथ ले, वो फाइलें जो भी इनको देनी है, जिससे लेने हैं, उनको कहीं भी आप अपनी फाइल जमा करा दो, और उसके नियम के लिए वकील को बिठा दो। कानून तो बोलता है ना जी, उस कानून के हिसाब से जो बनेगा दे दे। अब तो ये भी दे सकता तो उसकी किस्तें कर दो भाई। अब तो ये है सर चाणक्य साहब, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। ये गौशाला रोड पर आज ही मेरी जानकारी में आया है 2 मकान है गौशाला मेन रोड पर। दोनों मकान कॉर्नर के हैं, दोनों की कंस्ट्रक्शन
बराबर की है। एक को हजारों में यूडी टैक्स जमा करवाने का नोटिस दिया गया है और दूसरे को लाखों में जमा करवाने के दिए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। वहाँ कोई ज्ञान नहीं है, मैंने भी आपको एक वहाँ बात- कोई कानून नहीं है। मैंने आपको भी बात नहीं की क्या? जी, जी। भी जो 10 रुपए दे देगा उसका नोटिस ठीक बन जाएगा, जी। उसका सुधर जाएगा। जी और अधिकारियों को तो ये लूट पड़ गई जी, जी। कि फटाफट पैसे इकट्ठे करें और चेक काटें और कमीशन लें। चाणक्य साहब, अब हम सवाल करते हैं कुछ निजी, इजाजत है? पूछ लो। चाणक्य साहब, मैंने अकेले ने नहीं, पूरे शहर ने आपको गंदे नालों की सफाई करते हुए देखा है। मैंने और पूरे शहर ने, जब एक बार सफाई कर्मचारियों ने वेतन ना मिलने के कारण हड़ताल कर दी थी, तो आपने अपनी जेब में से पैसे निकाल करके कर्मचारियों की हड़ताल तुड़वाई थी ताकि शहर की सफाई व्यवस्था खराब ना हो। ये चीज़ें सिद्ध करती हैं चाणक्य साहब, आपके दिल में इस शहर के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आज मेरे को एक सच्चाई बता दो। आपके दिल में बहुत अरमान है इस शहर को लेकर के, लेकिन इस शहर की गंदी राजनीति ने आपके हाथ और पांव बांध के रखे हुए हैं। क्या ये सच है या झूठ है? खुल के बताना। नहीं, हाथ पैर तो नहीं बांध रखे, मेरा मन जरूर है जिस बातों का विरोध करना मैं 10 साल नगर परिषद की सत्ता आपके हाथ में रही, कितनी रुकावटें आपके रास्ते में, कितनी दीवारें खड़ी की गई, ये पूरा शहर जानता है। आप क्या छुपाओगे? देखो, वो तो आप लोगों को पता ही है। भी पिछले जो 5 साल गए थे, जी जी, उसमें एक कहावत है, शकल मोमना दे कम काफरा दे। जी जी, शहर में क्या ऐसा नहीं हुआ, जी जी, ऐसे कौन से धंधे को प्रोत्साहन नहीं दिया गया जी जी, जो कि हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करता हो। जी, चाहे वो नशा हो, चाहे वो सट्टा हो, जी, चाहे वो गैंगस्टर हो। जी जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है। जी, और मेरी बात वो अधिकारी भी को शायद हो सकता है याद हो, ये जो 2 मर्डर हुए हैं ना, जी, एक तो लक्की पहलवान का जी, जी, और दूसरा हुआ है उसका राणा बाबा गैंग का। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह के आया था जी, 1 महीना पहले जी, कि जी ये जो रेत यूनियन चल रही है शहर में, जी, जी, ये रेत यूनियन को आप बंद करवाओ, तोड़वाओ आप। जी, जी, ये सबसे बड़े बदमाशी के गड्ढे, यहाँ मर्डर होंगे। मर्डर होंगे जी, और वो कहने के बाद 2 मर्डर हुए हैं। जी, जी, और आज भी कहता हूँ, जी, जी, आज वो रेत यूनियन जो सरपंच फरार है, पहले 700 रुपए ट्राली के लेता था, आज 1400 रुपए ले रहा है। दे रहे बिल्कुल। ठीक है ना जी? जी। पता नहीं प्रशासन को क्या हो गया। प्रशासन सो रहा है। ट्राली वाले की मदद करो, हाँ जी, हाँ जी, जिसने बेचारे ने रोटी कमा के खानी है। ट्राली वाले भी करो, जो बेचारा गरीब मकान बना रहा है उसकी भी करो। कर क्या रहे हैं ये तो बताओ 7 ना। रुपए में ट्राली मिल रही है, वो बीच में दलाल डाल करके आप 1400 रुपए बेच रहे हैं। मैं ये मेरा एक सवाल है, अभी यूनियन किस लिए होती है? यूनियन होती है अपने अधिकारों के लड़ने के लिए। जी जी जी, अपनी बात प्रशासन को बिल्कुल सही बात। और कहना। बिल्कुल सही बात। यूनियन इसलिए थोड़ी होती है कि ये बदमाशी का या लूट का अड्डा बन जाए या कलेक्शन का अड्डा बन जाए। ये परंपरा तो दीनानाथ जी आप बताओ कहां से चली है? चाणक्य साहब, ये हकीकत है कि प्रशासन की जानकारी में है, जो हत्याकांड हुए हैं उनके बीच में ट्राली यूनियन की जो कांस्पायरेसी थी, दादागिरी थी, लोगों को उनकी लूट की नीति थी, वो इसके पीछे थी। और प्रशासन भी जानता है कि 700 रुपए की चीज 1300 रुपए में क्यों बेची जा रही है, और जो बेची जा रही है वो मस्कुलर पावर से बेची जा रही है। तो क्या प्रशासन का इस मामले में कोई दायित्व नहीं बनता? यही सवाल था मेरा। यह शहर यतीम है क्या? बनता है। आज जिला कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को बुला के मीटिंग करनी चाहिए और सभी थानों को पाबंद करना चाहिए कि कोई यूनियन नहीं है। रेट तय कर रहे हैं, जिला कलेक्टर महोदय रेट तय कर दे, कमेटी बना दे, ट्राली वाले को इतने पैसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहे की यूनियन है? आज गरीब आदमी ट्राली वाला बेचारा 2 लाख का ट्रैक्टर लेके सारा दिन मेहनत करता है, एक ट्राली के 1400 रुपए उनसे गुंडे खोस रहे हैं। किस बात के ले रहे हैं? उसको क्या शेल्टर करते हैं ये? चाणक्य साहब, मुझे एक बात की खुशी हो रही है। मुझे दिलेर और दहाड़ने वाला व्यक्ति बहुत पसंद है, और शहर में ये पहले आप हो जिन्होंने मेरे इंटरव्यू में इतनी खुलकर बात की। मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। कहना चाहूंगा साहब, मैं जो चाहता हूँ, जी जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ जी,
भगवान ने मेरे को दाल रोटी दे दी। जी जी ये बात मैंने 10 साल पहले की थी। मुझे राजनीति में पैसे नहीं कमाने, जी जी राजनीति करनी है मुझे सेवा के लिए, बिल्कुल क्योंकि शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल हम घर में 2 चेयरमैन बन गए, जी जी एमएलए के चुनाव लड़ लिए। जी जी अब क्या जनता ने खूब 54,000 वोट दे दिए, वोट दिए 52,000 हमको दे दिए, और वो जो अरुणा चांडक खड़ी की थी उसको 1600 वोट आ गए, ठीक है ना। कोई कमी नहीं है। जी जी हम चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था सुधरे, जी जी आज युवाओं को रोजगार मिले। जी जी आज सरकार के अंदर क्या है, जी जी सरकार के अंदर भी छीना झपटी है साहब। जी, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। बिल्कुल सही बात जो एमएलए पावरफुल है, जी जो मंत्री पावरफुल है, वो अपने एरिया में तो बजट ले जाता है, जी जी अपने एरिया में विकास के कार्य करा लेता जी, है, जी। अपने एरिया में यूनिवर्सिटियां खोल लेता है, जी, जी। अपने एरिया में अस्पताल खुला देता है। जी जी होता है ऐसा। आज हमारे एरिया में क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। एग्रो प्रोसेस का नाम क्या है, कोई पार्क, एग्रो प्रोसेस पार्क कोई हो, उसके अंदर इंडस्ट्रियां हो। आज किन्नू पैदा होता है, अमरूद पैदा होता है, सरसों पैदा होती है, चावल पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, ज्वार पैदा होता है, गवार पैदा होता है। दुनिया यहाँ एग्रो पार्क क्यों नहीं बन सकता, दुनिया के लोगों को रोजगार मिले। जी 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 लेकिन कोई नहीं। जी जी गंगानगर में तो व्यापार को चौपट करने की ठान रखी है। अब देखो डीटीओ ऑफिस यहाँ से जा रहा है, डीटीओ ऑफिस जाने का मतलब पता है यहाँ कर्मचारी भी घटेंगे और जो वहाँ पर काम करते हैं उनका बिजनेस भी घटेगा। लगातार एक के बाद एक गंगानगर में रोजगार के साधन लुप्त होते जा रहे हैं। मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा चाणक्य साहब, जब गंगानगर का मेडिकल कॉलेज बना था, बड़े सपने दिखाए गए थे, अब इलाज करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, आज छोटे से छोटा मरीज जो अस्पताल में एडमिट होता है उसको बीकानेर का या किसी बड़े सेंटर में जाने का रेफर करते हैं। और रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। और मैं एक बात बहुत गंभीर रूप से कहना चाहता हूँ कि गंगानगर के मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उनकी स्थिति आरएमपी के तुल्य होगी। सर जब तक शहर नहीं जागेगा, मेरी बात आम जनता से कहना है, तब तक जो भी कोई अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई हो, वो पैसे के अलावा कोई बात नहीं चाहता। उसे कोई मतलब नहीं है गंगानगर शहर से। आज ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे लोगों ने अपनी कंपनियां बना रखी हैं जो अपनी पद का फायदा लेकर ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों को पाबंद करते हैं कि आप इसी कंपनी की इस नाम की ही दवाइयां लिखोगे। ऐसा भी है। जी जी हमारे यहाँ कर्मचारी रखे गए तो कर्मचारियों को भी रखना और किसी को हटाना, इसको लगाना, ये जो चीजें हैं वो उनमें भी गाल गुसेड़ है। आम आदमी को अपने सोचे कि यहाँ गरीब आदमियों के लिए हॉस्पिटल बने हैं, उनको भी उनकी व्यवस्था अगर हॉस्पिटल की ठीक की जाए तो अच्छा होगा। मेरा ये कहना है कि और तो किसी का डर नहीं है, जिला कलेक्टर महोदय का जरूर डर है सबको। जिला कलेक्टर महोदय जरूर थोड़ा सा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बातों पर ध्यान दे कि चाहे वो शहर की सफाई व्यवस्था हो, चाहे शहर की पानी की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। आज जगह जगह चोरियां हो रही है, कोई हाल थोड़ी है शहर का। आहुति के दर्शकों, कब तक चुप रहोगे, ये सवाल है मेरा गंगानगर की जनता से। आज अपनी माताएं सुरक्षित नहीं, अपनी बहनें सुरक्षित नहीं, अपना घर सुरक्षित नहीं, और सड़क पर जाते हुए कब कोई आपका या मेरा गर्दन उतार दे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और मज़े की बात यह है कि आज शहर में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस का तंत्र इतना कमज़ोर हो चुका है कि हर रोज़ चोरी हो रही है, हर रोज़ चोरियां हो रही हैं। आपने सेतिया कॉलोनी में देखा होगा किस प्रकार रात को गुंडागर्दी हुई, 1 दर्जन से ज़्यादा सड़कों पर खड़े कारों के शीशे तोड़ दिए गए। ये क्या हमारे शहर को बन गया है, और कब तक इसको बर्दाश्त करना चाहेंगे, ये मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। चाणक्य साहब, आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। सर मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, प्रशासन जो है जनता से डरता है। जब तक जनता का समूह नहीं होगा, जनता इकट्ठी नहीं होगी, अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होगी, तब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। मैं आपके साथ तैयार हूं
कोई भी बात हो, मेरा ऑफिस में आज भी खुला है, 10 साल से खोल रखा है। कोई भी आओ, मैं उनके साथ प्रशासन के साथ जाता हूँ, जाऊंगा। मुझे पार्टी बाद में है, पहले मेरा एरिया, पहले मेरे क्षेत्र के लोग हैं। पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी में था तभी मैंने कांग्रेस पार्टी का आपके सामने विरोध किया, जबकि मैंने गौड़ साहब के लिए कही। और आज मैं बीजेपी में हूँ तो मैं बीजेपी के लिए जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री को टाइम नहीं हो सकता हो कि वो हमारे क्षेत्र की ओर देखे, लेकिन हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो और हैं, वो तो ये बात को पहुंचा सकते हैं ना। इस शहर के ये हालात है। तो आहुति के दर्शकों, फिर बात वहीं आ जाती है, हमको हमारे शहर की चिंता करनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ, हनुमानगढ़ जाता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार जाता हूँ, बिल्कुल अमन शांति है। वहाँ पर भी अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर भी अधिकारी हैं, वहाँ पर भी खाकी वर्दी वाले हैं, यहाँ पर भी खाकी वर्दी वाले हैं। आखिर ये तमाशा क्या है? यहाँ का प्रशासन बेलगाम क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। और जनता से मेरा सवाल है कि जनप्रतिनिधियों को भी जगाओ और प्रशासन को भी जगाओ, ताकि इस शहर की दशा सुधर सके। वरना दोस्तों, गंगानगर गंदा नगर तो था, गंगानगर गुंडा नगर कहलाया करेगा। जी सर। पहले से ज्यादा बढ़ गई या घट गई, प्रशासन इस बात पर भी विचार करे। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग चुनाव में किसी के भी साथ लगते हैं, वो बाद में ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी सट्टे की दुकानें चलेंगी। जो पहले हो रहा था कि जी हमने सुनील पहलवान जी के खास हैं, तो उन्होंने जगह जगह सट्टे की दुकानें खुलवा दी थी, 50-50 हजार रुपये एक एक दुकान वालों से लेके। और आज भी पुरानी वादी में ये देख लो कि ये फलाने राम जी नायक का सट्टा है, ये फलाने देवी का सट्टा है, ये उनकी दुकान नहीं है, उनकी दुकान नहीं है। बगैर संरक्षण के नहीं चल सकती सट्टे की दुकानें, नशा बेचने वालों की दुकानें। ये बिल्कुल सच है। और मित्रों, जाग जाओ, शहर बर्बादी के कगार पर खड़ा है। युवाओं की मौत हो रही है नशे के कारण, सट्टे के कारण गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। मेरी भी अपील आपसे, चाणक्य साहब की भी अपील आपसे, जागने का वक्त आ गया है, वरना हम पछताएंगे। क्यों साहब? बिल्कुल पछताएंगे। पिछले मैं खूब चिल्लाया था कि आज तक ना करते ज्यादा नहीं तो 300 से 400 जवान बच्चे मर चुके हैं। जी जी। कुछ मत सोचो, एक ही सोचो कि उन परिवारों का क्या होगा। ये सट्टा, मैं पहले भी कहता था, नशा कोई उड़ के तो आता नहीं है। जी जी। बेचने वाले कौन लोग हैं? जी जी जी। मैं देखो कुछ भी कहो, योगी जी ने आज चाहे उड़ के भी आ जाए, बिक तो गली गली रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को नहीं पता हो? जी 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 जी। या उस पार्षद को नहीं पता हो? सब पता है, बाकी बीट का अधिकारी बोलता कोई नहीं, कारण नहीं है। कोई नहीं बोलता। ये कैसे हो सकता है? नहीं बताओ। जी बिल्कुल सही। और मैं आपको बढ़िया बात बताऊं, अभी क्या है, थोड़ी सख्ताई हुई थी नशे पे। जी जी। कहना चाहिए, पीएम ने सख्ताई की थी, पुलिस ने भी सख्ताई की थी। ये जो पर्टिकुलर एसएसबी रोड के पास ही जो इधर, हाँ, थोड़ी कार्रवाई, हाँ, बड़ी कार्रवाई हुई थी। एक आधे का मकान भी टूटा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज योगी जी ने वो जो पंजा लगा रखा है ना, पीला पंजा, ये गैंगस्टर है, रगड़ दो, वो है रगड़ दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं हो सकता, तो एक बार कर दिया बाद में देखेंगे। एक कागला तो मार के टांगना ही पड़ेगा, उसके बिना डर के कोई काम नहीं होता। जी बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब चीज छोड़ो। जी जी। साढ़े नशे से तो के लिए तो पूरे शहर को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई हो, सबको एक हो जाना चाहिए। जी जी। अगर हमें हमारे बच्चों को बचाना। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य जो है वो इस शहर में दाव में लगा हुआ है। अगर नशा एक बच्चे में है तो वो सारी क्लास में बाकी बच्चों को भी दूषित कर सकता है। नशा बहुत आसानी से मिल रहा है, जैसे डायरी पे दूध मिलता है वैसे नशा बिक रहा है सर। ऐसा मैं कह रहा हूँ, सिक्कर जाओ, डांगोर जाओ, बीकानेर जाओ, नहीं है नशा वहाँ। यही क्यों है? यही है। हाँ, यही है। यही क्यों है? यही है। एक दिन एसपी साहब ने कहा, जहाँ से पैदा होता वहाँ क्यों नहीं है? जी जी। एक दिन एसपी मंदसौर रहा हूँ। जी जी जी। जहाँ फिर पैदा होती है, जहाँ स्मैक बनती है। जी जी। मेरे वहाँ ठेके होते थे। जी जी। वहाँ के लोग जानते नहीं है नशा क्या होता है। जी जी जी। पुलिस प्रशासन ये कहता है कि नशा पाकिस्तान से उड़ के आता है,
लेकिन गंगानगर की गलियों में कैसे पहुंचता है और पुड़िये बन के लाइन लग के कैसे बिकता साहब, मेरे है, घर- ये तो बता दो। मेरे घर की बात तो जी जी मेरे घर के सामने वाले प्लाट में जी एक नशेड़ी आया, जी मेरे चौकीदार 24 आवर है, जी जी उसने उसको पकड़ लिया। वो जो सरिया होता है ना, हाँ जी हाँ जी उसको तोड़ के इकट्ठा करके ले जा रहा था, हाँ जी तो उसने पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। हाँ पुलिस वाले बेचारे आ गए, आके उसको पकड़ लिया। उसने इतना सारा सरिया इकट्ठा कर रखा था। हाँ जी हाँ जी वो पुलिस वालों ने मेरे को क्या कहा कि भाई साहब सही बताऊं क्या? हाँ बोले हम इसको अगले चौराहे पे छोड़ देंगे। छोड़ेंगे। अच्छा 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 मैं क्यों? बोले भाई साहब आप लोग यू ना, कल सुबह ये मर गया तो सबसे पहले आप ही शोर बचाओगे कि पुलिस ने मार दिया। तो कुछ ऐसा बात है? वो भी ठीक कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी देखो क्या है, आजकल कोर्टें भी बड़ा टेढ़ा चलती है। जी जी ये मानवाधिकार फलाना सोच भी बारी जी है। जी होना क्या चाहिए, जैसे कोई भी सट्टे नशा करता है उसको पता लग जाए कि नशा करता है, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करा ले जी जी कि ही इज एडिक्ट। और कल को वो मर जाए तो उन बेचारे पुलिस वालों पे भी नहीं आए। पुलिस वालों ने सही बात है। कोई सिस्टम तो होना ही चाहिए ना। नहीं, सिस्टम तो बने हुए सब काम करना चाहें तो। नशा एक ऐसी चीज है जो अपराधों की जननी है, इससे अपराध पैदा होते हैं। माँ बाप को मार देता। माँ बाप परिवार सब बर्बाद आज से 4 दिन पहले अखबार में आई है ना, जी जी हाँ जी हाँ जी बाप ने उसको पैसों के लिए मना किया, हाँ जी हाँ जी उसने अपने बाप को मार दिया। बाप को मार दिया, बाप को मार दिया। नशा वो चीज है। आहुति के दर्शकों, आज जो बातें हमने कही हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है इसको गंभीरता से लेना, क्योंकि ये गंगानगर नहीं है, आपका और मेरा ये घर है। इस घर में आपकी माताएं बहनें भी रहती हैं, आपके बच्चे भी रहते हैं, मेरे बच्चे भी रहते हैं। अगर दुर्भाग्य से हमारे किसी बच्चे की जीभ पर नशा लग गया तो हम जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। उस तड़पन को सहने से पहले हम जाग जाएं। सवाल सिर्फ नशे के नहीं है, बाकी भी जो बातें आज हमने डिस्कशन की है, शहर की कानून व्यवस्था की है, शहर की सफाई व्यवस्था की है, इन सारे मुद्दों को लेकर के आप जागिए। आप जागोगे तो प्रशासन की क्या हिम्मत है, वो सो जाए या बैठ जाए लातों के। बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। और मैं तो कैब तभी आ रहा हूं, मैं तो मेरे कोई भी भाषण उठा के देख लो, उन सब में एक ही बात कह रहा हूं, ताकत को सलाम है। शहर को चुनाव जब होने हैं, जब अपनी अपनी राजनीति कर लेना, कोई बात नहीं। अभी ना तो कोई चुनाव है ना लेना देना है। पूरे शहर को एक हो जाना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, ताकि हम हमारे शहर को स्वच्छ स्वस्थ बना सके। लोग कहें, मैं आपको ये नहीं कि मैं बड़ाई की बात कर रहा हूं, हमें कुछ लोगों ने ऐसे कहा, जैसे सुखाड़िया सर्कल से ठीक खिच्ची चौक तक जब खूब सफाई होती थी तो लोग कहते थे ये गंगानगर है क्या? क्या जी हमें लोगों ने कहा कि यार हमारे रिश्तेदार आए थे दिल्ली से, बोले यार आपके गंगानगर तो बहुत बढ़िया है। तो मेरा मतलब, अगर हम सब चाहें इस शहर को सब अपने खुद का समझें, गंदगी को गंदगी वाली जगह पे डाल लें, ये नहीं कि मैं तो डाल के चला गया, पीछे से कोई उठाए, मुझे कोई लेना नहीं। हमें अपनी जिम्मेवारी खुद तय करनी पड़ेगी कि हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारी क्या लाइबिलिटी है। आज हमें तय करना होगा कि हमें इस शहर को किस ओर ले जाना है, इस क्षेत्र को किस ओर ले जाना है। उसके लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, लोगों को अपनी बात कहनी पड़ेगी। प्रशासन भी ये नहीं कि बात काम नहीं करता कोई जाके कहे तो सही था, कोई कहे ही नहीं तो कौन करे। जी सर। आहुति के दर्शकों, आखिर में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, चाणक्य साहब ने जो बात कही है, पार्टीबाजी छोड़ दो, सिर्फ एक बात सोचो, राजनीति छोड़ दो और राजनीति से ऊपर उठ के एक हो जाओ। इस शहर को बचाओ, इस शहर को बचाओ, इस शहर को बचाओ। धन्यवाद।